आपका पहला नंबर सवाल है, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए सीमोर क्रे, बी बिल गेट्स, सी चार्ल्स डार्विन, डी विंटन सेर्फ। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी विंटन सेर्फ। ठीक है, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जो है विंटन सेर्फ को जाना जाता है साथियों, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्न में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए मोडनी, बी कथकली, सी चैता, डी सिगमो। तो साथियों इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को यूपी पुलिस के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं साथियों। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चैता। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो चैता है साथियों निम्न में से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ए वाराणसी, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी जौनपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था साथियों। साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ए मुगल सराय, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी आगरा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, किस वर्ष में हुई थी और कहाँ हुई थी साथियों? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो आप लोग के ऑप्शन है, ए लखनऊ 1936 ईसा पूर्व में, बी प्रयागराज 1920 ईस्वी में, सी कानपुर 1940 ईस्वी में, डी बक्सर 1950 ईस्वी में। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ 1936 ईस्वी में साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। क्लियर है साथियों? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए 2010, बी 2016, सी 2009, डी 2018। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2016। माल और सेवा कर परिषद का गठन जो है वर्ष 2016 में किया गया था साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी हैं, तो किसके उत्तरदायी हैं? तो आपके ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, सी गृह मंत्री के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों ये सारे के सारे प्रश्न जो है यूपी पुलिस के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं साथियों, इसको आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है दोस्तों? निम्न में से कौन मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? तो आपके ऑप्शन है, ए चपचारकुट, बी सागा दावा, सी ओणम, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चपचारकुट। मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार जो है चपचारकुट है साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है आपका, बहुचर्चित पुस्तक
सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है साथियों? बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो आपकी ऑप्शन है ए जॉर्ज ऑरवेल, बी सलमान रुश्दी, सी जे एम बेरी, डी सेमुर एम हर्स। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं साथियों, सलमान रुश्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, प्रश्न नंबर 10 है आपका। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? 1849 ईस्वी में जो है परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? तो आपकी ऑप्शन है ए बॉम्बे में, बी काशी में, सी अयोध्या में, डी बंगाल में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, बॉम्बे में। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1849 में बॉम्बे में हुई थी साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए साथियों। साथियों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपकी ऑप्शन है ए गाजीपुर, बी बलिया, सी जौनपुर, डी लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ साथियों। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है साथियों। यदि बात करें कि लखनऊ को किसने बसाया था साथियों, तो याद रखना कि लखनऊ को बसाने वाले एक राजा था जिनका नाम था महाराजा लाखन पासी। ठीक है, महाराजा लाखन के नाम से जो है लखनऊ शहर का नाम पड़ा है साथियों, तो ये भी साथ में याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था साथियों? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था साथियों? तो आपकी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 5 सितंबर 1947, डी 31 मार्च 1919। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 में साथियों जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए जनेवा में, बी न्यूयॉर्क में, सी हेग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेग में साथियों। ये हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। हेग जो है नीदरलैंड में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है साथियों। और इसका मुख्यालय जो है कब स्थापित किया गया था, किस सन में साथियों? याद रखिएगा 1945 में साथियों। ठीक है, 1945 में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित किया गया था हेग में साथियों, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है साथियों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है साथियों? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप लोग के ऑप्शन है ए पाउंड, बी येन, सी डॉलर, डी दिनार। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, पाउंड। ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम जो है पाउंड है साथियों, याद रखिएगा। साथियों आप लोग के हौसले को बढ़ाने के लिए मैं दो कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साथियों। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साथियों। तो आप लोग भी जीव जान लगा दीजिए, इस बार जो है यूपी पुलिस का एग्जाम आपका क्लियर हो जाए और आपका भी एक वर्दी का सपना पूरा हो जाए साथियों। तो अच्छे से आप लोग तैयारी जरूर करिएगा साथियों। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है साथियों? भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपकी ऑप्शन है एक केंद्रीय गृह मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के राष्ट्रपति। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं साथियों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आपका, सुंदरवन कहाँ स्थित है साथियों? सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो आपकी ऑप्शन है ए महानदी डेल्टा में, बी दक्कन के पठार में, सी गोदावरी डेल्टा में, डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में साथियों सुंदरवन स्थित है साथियों, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोग का,
प्रश्न नंबर 17 है आपका, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था साथियों? नाभिकीय विखंडन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपकी ऑप्शन ए ऑटो हान ने, बी रदरफोर्ड ने, सी मैरी क्यूरी ने, डी थॉमसन ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑटो हान ने नाभिकीय विखंडन की खोज किया था साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी साल है साथियों? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी ऑप्शन है ए 18 साल, बी 30 साल, सी 35 साल, डी 25 साल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, 25 साल। ठीक है, 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए साथियों। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 से साथियों आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है साथियों? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो आप लोग को बताना है। तो आपकी ऑप्शन है ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 125, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, अनुच्छेद 124 में साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है साथियों, अनुच्छेद 124 है साथियों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 से आप लोगों का, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी साथियों? नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा मिलती साथी और सिंधु घाटी के किस स्थल से खोजी गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो साथियों। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थान से खोजा गया था साथियों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था साथियों? नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो आपके ऑप्शन ए भौतिक शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी साहित्य, डी शांति। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साहित्य में मिला था नोबेल पुरस्कार प्रथम। ठीक है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य साथियों? कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। तो साथियों इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, केरल। ठीक है, कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 23 से आप लोगों का, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंची किस देश में पैदा हुए थे साथी? लियोनार्डो द विंची किस देश में पैदा हुए थे जो प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इटली, सी फ्रांस, डी रूस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, इटली में। ठीक है, लियोनार्डो द विंची किस देश में पैदा हुए थे? तो याद रखना इटली में पैदा हुए थे साथियों, इटली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी असम, डी झारखंड। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 25 से आप लोगों का, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था साथियों? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1911, बी 1942, सी 1905, डी 1947। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा साथियों। साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों आपको एक और शेर सुनाना चाहूंगा कि साथियों एक और शेर है आप लोगों के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो साथियों आप लोग अपने मंजिल को पाने के लिए जीव जान से मेहनत लगा दीजिए कि आपको यूपी पुलिस के कांस्टेबल के भर्ती में जो है आपको सिलेक्शन मिल जाए साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की को देखते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है साथियों? संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है राज्यपाल किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है या निवेदन करता है? तो आपकी ऑप्शन है ए धारा 307, बी धारा 305, सी धारा 356, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, धारा 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लियर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 से साथियों आप लोगों का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी इटली। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 से साथियों आप लोगों का, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? साथियों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए साहिबगंज में, बी मथुरा में, सी तारापुर में, डी वाराणसी में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, तारापुर में। साथियों प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था कहां? तो तारापुर में साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? साथियों शांति निकेतन की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? तो आपकी ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र, सी कालिदास, डी विवेकानंद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी ऑटो हन, सी न्यूटन, डी जोसेफ फ्रिटले। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।